जब राजस्थान के अंदर किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरस रही थी, तुम बिल में छुप गए थे। जब महिपाल मदेरणा जेल के अंदर था, तुम मर गए थे, तुम्हारा रिश्तेदार था, कभी करते आंदोलन, देते बयान, तब भी इसी किसान के बेटे ने मदेरणा परिवार का साथ दिया उस समय भी। भाइयों, मैं तो जो भी तकलीफ के अंदर होगा उसका साथ दूंगा, और अगर कोई बदमाशी करेगा उसका इलाज भी करूंगा। 1 रुपया डालेगा, 1.25 रुपया डालूंगा। और मैंने पहले ही घोषणा कर दी कि 25 की 25 सीट एमपी की लड़ेंगे, तो वो तो भूल जाए, पार्लियामेंट की नागौर की सीट तो आरएलपी लड़ेगी। मैं तो 25 सीटों की बात कर रहा हूं। ये सपना लेना छोड़ दे कि नागौर की धरती से सांसद बन के राहुल गांधी के वहां जाके और ठुमके लगा के मैं कुछ बन जाऊंगी, तो यहाँ बनने का काम नहीं है। या तो वही बनेगा जो इनकी सेवा करेगा और जो तेजाजी का जयकारा करेगा। खरनाल के अंदर मेला भरता है, कभी देखा गया इन लोगों को मेले के अंदर? आज तक आता है कभी इनका बयान भी देखा किसानों के लिए? कभी बैठे क्या सड़कों पे? हमने हमारी जिंदगी खराब कर दी। इन्होंने तो 45 से लेके 1998 तक 53 साल में किसी किसान के दूसरे बेटे को राजस्थान के अंदर मंत्री नहीं बनने दिया। ये तो 98 के अंदर भंवर सिंह डांगावास पहला मंत्री बना था। 10 बड़े बड़े किसान नेताओं की इन्होंने हत्या कर दी, राजनीतिक हत्या। भाइयों, सावधान रहना है, ये वो दोहरा धरती है। अगर 50 साल पहले सिंचाई का पानी आता, आपके बेटे बेटियां भी इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी के अंदर पढ़ते, आपको थाने के अंदर बेइज्जतियां नहीं करानी पड़ती। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि हनुमान आ गया बीच में और आपको अपनी ताकत याद दिला दी। जिस तरह वीर हनुमान ने रावण की लंका के अंदर आग लगाई थी, मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की लंका के अंदर आग लगा दूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अगर मैं चाहता तो कांग्रेस 40 सीट लेके गठबंधन के लिए मेरे पीछे पूंछ हिला रही थी। अगर मैं गठबंधन करता तो मैं आपको मुंह नहीं दिखाता। आप कहते तुम तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ थे, फिर कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं किया? भाइयों, मैं आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। मेरे ऊपर कोई अंगुली नहीं उठाए, इसलिए हनुमान बेनीवाल ने अपनी पूरी जवानी किसान कौम के लिए, दलित मुसलमानों के लिए समर्पित कर दी। मैं परवाह नहीं करता विधायक रहूं या नहीं रहूं, मेरा इतना नाम इस देश के अंदर हो गया। हनुमान हार भी जाए तो जीतों से बड़ा है, और अगर 60-70 हजार वोटों से जीते तो देश में बड़े बड़े नेता डिप्रेशन के अंदर चले जाएंगे। मैं क्योंतर की 36 कौम की जनता से आशीर्वाद चाहता हूं। शाम को वापिस पांचला आऊंगा। मुझे लग रहा है पांचला हेलीकॉप्टर आएगा नहीं, अंधेरा हो जाएगा, हो सकता है। कोशिश तो करूंगा, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया तो अपने क्या, आप तो इतना तो इंतजार कर ही लोगे। सड़क मार्ग से आऊंगा, पांचला की मीटिंग करेंगे, कल रूण के अंदर मीटिंग करेंगे, और लास्ट मीटिंग कुचेरा में करेंगे कल शाम को 4 बजे। आपको शाम को पांचला भी आना है। भाइयों, करीब 90% 5 साल के अंदर मैंने आपकी बात रखी, कनेक्शन भी चालू कराए। ये जो शिफ्टिंग बूंद बूंद शुरू कराई हनुमान बेनीवाल ने कराई, और गलती से आपकी सीटें भी भर दी, उनको 10% कराई। और आपने अगर हिम्मत रखी, अभी तक सीटें भरी हुई, आपने पैसा जमा नहीं कराया, भूल जाओ, आपको पैसा जमा नहीं कराना, पूरा माफ करा दूंगा। जितने भी मुकदमे किसानों के दर्ज है, बिजली चोरी के, पत्थर चोरी के, आप सब कागज लेके मेरे पास पटक देना, सारे मुकदमे विड्रॉ हो जाएंगे। आप चैन की नींद सोना, पीने का पानी ले आया, कॉलेज खुलवा दिया, खीमचर को पंचायत समिति बना दिया, घर घर लाइट लगवा दी, और सबसे ज्यादा आपको लड़ना सिखा दिया। यही पांचोड़ी का थाना था जहां जूती बाहर उतार के लोग जाते थे। मैंने थानेदार को एपीओ कराया, और यही पांचोड़ी का थाना है जहां आप जाते हो तो थानेदार चाय जरूर पिलाता है कि बैठो। और इस परिस्थितियों के अंदर पिछली बार तो जब सरकार से मेरा झगड़ा इतना नहीं था जितना इस बार है, तब तो थाना आप खुद ही चलाते थे, चलाते नहीं चलाते थे। इस बार थोड़ा कम चलाया। मैं धन्यवाद दूंगा शिवपुरा माडपुरा के किसानों को कि इन्होंने एक दिन टेलर दिखाया था ना टेलर। एक मुकदमा दर्ज हो गया, भाइयों चिंता मत करो, उसको भी विड्रॉ कराएंगे। कुर्ची का जो मुकदमा था करीब विड्रॉ हो जाएगा। और अगर कोई मामले आपका भाई बैठा है, चिंता मत करो, प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बनके गांव गांव ढाणी ढाणी जाके 36 कौम के मेरे भाइयों, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। दोबारा मेरे जैसा वीर लड़ाका
आपको मिलेगा नहीं। इस खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा माइंस, चूने के भट्टे और सबसे ज्यादा ट्यूबवेल किसानों के अच्छी जमीन है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने 1 इंच जमीन अपने लिए कभी नहीं खरीदी, कोई माइंस इस क्षेत्र में नहीं ली। मैं चाहता हूं मेरे भाई आगे बढ़े। जब आप फॉर्च्यूनर गाड़ी में निकलते हो, आप स्कॉर्पियो लेकर निकलते हो, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि धरती पुत्र फॉर्च्यूनर के अंदर चल रहा है, वो स्कॉर्पियो के अंदर चल रहा है। भाइयों, मैं तो आपको सबको राज के अंदर लाना चाहता हूं। अगर मेरी नीयत में खोट होती तो मैं 20 साल पहले जयपुर के अंदर जमीनों पे कब्जे करके अरबपति हो जाता और फिर वहां से पैसे लाके यहाँ खर्च करता। हनुमान बेनीवाल की बैंक के खाते के अंदर जब वसुंधरा ने जांच कराई तब 15 रुपए मिले थे। मैं तो आम आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, 36 कौम का लाडला हूँ। मेरे घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले। राजपूत समाज के लोग भी मेरे पास आते हैं, उनका इतना ही मान और सम्मान करता हूँ जितना जाट समाज के लोगों का करता हूँ। नाइक मेघवाल समाज के लोग भी आते हैं, दूसरे समाजों के लोग भी आते हैं, उनका इतना ही सम्मान होता है जो मेरे समाज के लोगों को होता है। मैंने आपकी भाईचारा निभाने का प्रयास किया, आपको कभी लड़ने नहीं दिया, जोड़ने का प्रयास किया। दूसरी ताकतों को पहचानना है। बोखलाट के अंदर लोग कपड़े फाड़ने लग जाते हैं और पागल भी हो जाते हैं बोखलाट के अंदर। इसलिए हमें धैर्य से काम लेना है और इनकी जो असली जगह वहां इन विरोधियों को पहुंचाना है। आप सब मुझे दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दो कि हनुमान जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और इस इलाके से जो पिछली बार लीड मिली थी उससे दुगनी लीड यहाँ की 36 कौम हनुमान बेनीवाल को इस इलाके से दिलाएगी। और जो शाम को 5 साइड का इलाका है वहां शाम को मैं मीटिंग करूंगा। इतना विश्वास और आशीर्वाद आपसे चाहता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपका लाल अब जयपुर की ओर प्रस्थान कर रहा है और वापिस 5 लाख